ओके, तो वेलकम बैक। और आज आर्म्स वर्कआउट। आज बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और उसके साथ फोर आर्म्स। अभी देखो, बाइसेप्स हमारे छोटे मसल्स होते हैं, तो बाइसेप्स को अपन लाइट वेट के साथ हेवी रिपीटेशन के साथ ट्रेन करेंगे। लाइट वेट, रिपीटेशन ज़्यादा। ट्राइसेप्स होता है बड़ा मसल, तो ट्राइसेप्स को थोड़ा सा हाई वेट, हेवी वेट पुश करेंगे और रिपीटेशन जितनी मार सकते हैं। देखो, जब आप पोज करते हो तो बाइसेप्स पीक छोटा होता है, और अपने बाइसेप्स को बड़ा दिखाने के लिए आपका ट्राइसेप्स का बड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ट्राइसेप्स हैवी वेट के साथ अपन लिफ्ट करेंगे। पहले एक्सरसाइज लूँगा मैं इंक्लाइन बेंच पे बारबल कर्ल। अभी खड़े रह के भी ले सकते हो, इंक्लाइन पे भी ले सकते हो। इंक्लाइन पे मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि बॉडी उस पर स्टेबल रहती है, कोई जर्क नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, बस अपने दोनों हाथों को कंट्रोल रखना होता है एंड देन स्क्वीज। तो आज बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का एक साथ करेंगे। एक बाइसेप्स, एक ट्राइसेप्स, एक बाइसेप कंप्लीट एंड देन ट्राइसेप कंप्लीट। पहले क्या होता था कि मैं पूरा बाइसेप कंप्लीट करता था और फिर ट्राइसेप करता था। उससे मैं प्रॉब्लम क्या होती है ना, मेरा बाइसेप इतना ज़्यादा पंप हो जाता है कि मैं ट्राइसेप्स को फील ही नहीं कर पाता। तो एक बाइसेप्स और एक ट्राइसेप्स। तो बाइसेप्स होता है हमारा छोटा मसल ट्राइसेप के कंपैरिजन में। तो अगर आपको ओवरऑल अपने आर्म्स को बड़े दिखाना है ना, बड़ा दिखाना है, तो बाइसेप्स के से ज़्यादा आपका ट्राइसेप्स बड़ा होना चाहिए। जब भी पोज करोगे बाइसेप्स स्क्वीज होकर छोटा हो जाता है, लेकिन ट्राइसेप्स अगर आपके बड़े हैं तो नीचे का जो गैप है वो ट्राइसेप ही फील करेगा। तो ट्राइसेप थोड़ा हेवी लिफ्ट कर सकते हैं, मसल भी बड़ा होता है, और मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है भाई बिल्ड करना। काफ़ी साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ। साला मेरा ट्राइसेप में इम्प्रूवमेंट तो है, पर जो चाहिए मुझे वो नहीं है। दूसरी एक्सरसाइज बाइसेप्स के लिए टीचर कर्ल, और इसके साथ ट्राइसेप, इसके बाद ट्राइसेप्स करूँगा फ्लैट बेंच पे बारबल ओवरहेड। Two, three, four, five, six, eight, one, seven, easy count, eight, very good, nine, easy, last 10, one, up, up.
One, two, three, four, five, six, seven, eight. देखो एक चीज़ बताता हूँ, किसी भी एक्सरसाइज में, चाहे वो बाइसेप्स हो, ट्राइसेप्स हो, बैक हो, किसी भी एक्सरसाइज में जब भी वेट को पुश करो, माइंड में ये रखो कि एकदम पुश करने के बाद वहाँ पे 1 सेकंड का, मिनिमम 1 सेकंड का होल्ड रखो एंड देन वेट को रिलीज करो। हर एक एक्सरसाइज में, चाहे वो जब भी, अभी देखो मैं बाइसेप्स कर रहा हूँ, तो जब भी बाइसेप्स को कर्ल करो, थोड़ा स्क्वीज, थोड़ा होल्ड एंड देन रिलीज। ट्राइसेप में भी पुश कर रहे हो, थोड़ा होल्ड देन रिलीज, हर एक एक्सरसाइज में। ओके, तो ट्राइसेप्स के लिए मैं फ्लैट बेंच पे स्मिथ लेने वाला था, लेकिन वो ऑक्यूपाइड है, तो अपन लेंगे रोप पुश डाउन। अभी देखो इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है वी रॉड, एक होता है रोप। दोनों में मसल सेम ट्रेन होता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वी रॉड में तुम वेट ज़्यादा ले सकते हो, रोप में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उसमें लॉक्ड रहता है, एक सर्टेन मोमेंट होती है, वेट आप हेवी पुश कर सकते हो, लेकिन इसका रेंज वाइड होता है, तो इसमें वेट ज़्यादा जाता नहीं है और ज़्यादा लेने का मतलब भी नहीं है, पर वो गुड है और ये बेटर। इसलिए रो पे ही ट्राई करो, वेट लाइट लो, कम वेट रखो, और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने आर्म्स को वाइड स्ट्रेच करो। होल्ड, ओके, 3 3 सेट एक्सरसाइज कंप्लीट। अब लास्ट बाइसेप्स करूँगा डंबल हैमर, और उसके साथ ही ट्राइसेप्स के लिए डिप्स। हाँ, वो भी एक एक्सरसाइज ही है, जो आप सीटेड पुश करते हो ना बेंच पे, वो भी एक एक्सरसाइज है। ठीक है, वो ऐसा बच्चों वाला नहीं है, हेवी एक्सरसाइज होता है। बॉडी वेट लाइट लग रहा है तो लेग्स पे प्लेट डालकर भी कर सकते हो,
थोड़ा वेट बढ़ाने के लिए। एक डंबल हैमर कर्ल और ट्राइसेप्स के लिए पुश।